हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोली लेक्शन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 नाइन्थ क्लास है। जैसे कि हम एनसीईआरटी मैथ्स सॉल्यूशन कर रहे हैं। चैप्टर 6 आज हम पढ़ेंगे। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन लाइन और एंगल्स का, जो आपका चैप्टर 6 है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो आपकी टर्म आती है, इसमें आती है लाइंस। लाइन और एंगल में लाइन क्या होती है? ब्रेड्थ लेस लेंथ आपकी लाइन होती है। मीन्स एक लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ, सो ये लाइन में ब्रेड्थ मेजर नहीं करते, हम सिर्फ लेंथ मेजर करते हैं, वो आपकी लाइन कहलाती है। सिंगल है तो एक लाइन हो गई, एक से ज़्यादा मैं ड्रॉ कर दूंगी तो ये लाइंस कहलाएंगी। ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब भी दो लाइन आपस में क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, तो वो लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ बिल्कुल चलेंगी, स्मूथली दोनों चलेंगी साथ साथ में, लेकिन कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। या फिर आप कह सकते हो जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा, वो आप कहीं भी किसी भी लेंथ पर मेजर करोगे वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है। सो दो बातें पैरेलल लाइंस हमेशा साथ साथ चलती हैं और कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ऐसे कभी नहीं करेंगी। ठीक है। और इनको अगर किसी लेंथ पर कहीं भी आप मेजर करोगे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा। अब आते हैं एंगल्स पर। एंगल्स, जब भी दो लाइन डाइवर्ज हो रही हैं सिंगल पॉइंट से, तो वो आपका एंगल बन जाता है। ये मेरा सिंगल पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन मैंने निकाल दी, एक लाइन मैंने इधर निकाल दी। सो ये जो है इन दोनों के बीच जो बना, ये आपका एंगल कहलाता है। इज दैट क्लियर? सिंगल एक पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में जा रही हूँ, दो लाइनें, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, तो ये भी सिंगल पॉइंट से जुड़ी हुई है, ये इधर इधर, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। ठीक है। एंगल्स कितने टाइप के होते हैं? एक्यूट एंगल, जो एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो आपके एक्यूट। तो आप क्यूट मतलब क्यूट से इसको याद रख सकते हो, एक तरह से शॉर्ट अगर लर्न करना है। छोटे बेबी जो होते हैं वो क्यूट होते हैं, तो छोटा 90 से जो छोटा होगा वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। राइट एंगल, जो आपका परपेंडिकुलर होता है यानी 90 डिग्री का होता है, वो आपका राइट एंगल कहलाता है। ऑब्ट्यूज एंगल, जो 180 से बड़ा होता है वो आपका 90 डिग्री से जो बड़ा होता है वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। यानी इस तरह से ये 90 डिग्री है और अगर मैं इस तरह से एंगल बना दूँ 90 डिग्री से अबोव जो चला गया है वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल है, आई होप समझ आ गया होगा। उसके बाद है स्ट्रेट लाइन एंगल कह सकते हो इसको, या स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन कह सकते हो, जो बिल्कुल सीधा बनता है, यानी जो 180 डिग्री का बनता है वो आपका स्ट्रेट लाइन एंगल या स्ट्रेट एंगल कहलाता है, या लाइन स्ट्रेट लाइन उसको बोल सकते हो, 180 डिग्री होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल आपका हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होता है, तो उसको आप कैसे दिखाओगे? मान लीजिए मेरे पास एक ये एंगल है 60 डिग्री या समथिंग कुछ भी। ठीक है। तो अंदर का एंगल 180 से बड़ा नहीं है, छोटा है, तो जो ये बाहर का एंगल बचा, ठीक है, पूरा एंगल आपका जो पूरा सर्कल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। ठीक है। इसका अगर मैं हाफ कर दूँ, लाइन कर देती हूँ, तो ऊपर 180 डिग्री, नीचे 180 डिग्री, इस तरह से बनता है। तो 360 में से 60 को अगर मैं माइनस कर दूँ, बाहर का एंगल मेरा बचा 300 डिग्री का, जो कि मेरा रिफ्लेक्स एंगल होगा। किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स एंगल निकालने को बोलेगा तो इस तरह से आपका 180 डिग्री से बड़ा होगा वो। ठीक है। इस तरह से आप वो एंगल निकालोगे। नेक्स्ट आपका है, हमेशा ध्यान रखना रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन होता है 180 डिग्री से और 360 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम एंगल आपका क्या है? 360 डिग्री का। 360 और 180 डिग्री के बीच में लाई करता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद आता है पेयर ऑफ एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबसे पहले आता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका होता है दो एंगल्स का सम। अगर आपका 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री जैसे टर्म है कि कुछ भी हम कहते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट है, यानी दो चीज़ें मिलकर कोई किसी चीज़ को बना रही हैं। मान लीजिए दो एंगल है मेरे पास x और y, दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ठीक है। इसके क्वेश्चन किस तरह आते हैं? एक एंगल आपको दे देगा और बोलेगा उस दूसरे एंगल का कि या उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालो। ठीक है। दूसरा एंगल निकालो या फिर कॉम्प्लीमेंट्री निकालो। y दे दिया 45, पूछेगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो, तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या निकालोगे? 90 माइनस 45 डिग्री इक्वल्स टू 45 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री इसका 45 है। क्लियर है? समझ आया? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जब दो एंगल मिलकर
90 डिग्री बना रहे हैं, एक दूसरे का पूरक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल इसी की तरह होता है, बस सप्लीमेंट्री है, उसमें जो है दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, दो एंगल्स का सम क्या कहलाएगा, 180 डिग्री। इज दैट क्लियर? यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 90 डिग्री था, सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ध्यान रखना है, डिफरेंस है दोनों में। कॉम्प्लीमेंट्री 90 बनाता है, सप्लीमेंट्री 180 बनाता है। तो किसी का भी सप्लीमेंट निकालने को कह दे, कोई एंगल 110 दे रखा है, बोलेगा इसको सप्लीमेंट्री निकालो, तो इसको 180 में से आप माइनस कर दोगे, 70 डिग्री इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब जो साथ वाले एंगल्स होते हैं वो एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, लाइक मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर, तीन एंगल है एक्स वाई जेड। ठीक है, जेड और एक्स एक दूसरे के एडजेसेंट है। एडजेसेंट एंगल सेम लाइन को मतलब कह सकते हो दोनों के बीच में एक ही रे होगी, कॉमन रे। ठीक है, इसलिए एक दूसरे के क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए। इसी तरह से एक्स और वाई एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है, लेकिन एक्स और जेड एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। एक्स और वाई एडजेसेंट एंगल है, वाई और जेड एडजेसेंट एंगल है, लेकिन एक्स और जेड एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि वो एक कॉमन रे को बीच में नहीं फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? इज दैट क्लियर? ओके, मूविंग ऑन। लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर क्या होता है? सबसे पहले लीनियर पेयर में क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर पर। ठीक है, आपने कहा था सप्लीमेंट्री भी यही होता है, अभी हमने पढ़ा था, आप कहेंगे सप्लीमेंट्री में भी सम क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ दो एंगल का सम सप्लीमेंट्री में 180 होगा, दो एंगल्स का। यहाँ दो से ज़्यादा, तीन चार, कितने भी एंगल्स हो सकते हैं। बस हमारे पास कंडीशन क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन पर एंगल होने चाहिए सेम वर्टेक्स, यानी स्ट्रेट लाइन पर। इसी तरह से इसी एक पॉइंट को मैं डिवाइड कर देती हूँ 3 में 4 में, तो ये सब का सम जो मेरे पास आ रहा होगा वो 180 डिग्री आ रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री का होता है। तो सेम वर्टेक्स पे जो एंगल्स बन रहे हैं स्ट्रेट लाइन पर, अगर उनका सम 180 डिग्री है तो वो आपका लीनियर पेयर कहलाएगा। ठीक है, इसमें देखिएगा एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलकर हमारा लीनियर पेयर बना रहे हैं 180 डिग्री। ठीक है, नीचे देखिए ये भी पूरा एक एंगल बन रहा है 180, यानी ए प्लस बी प्लस सी भी बना रहे हैं 180 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गया सीधा। अब देखिए ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अगर मैं इस वे से देखूँ, ऐसे करके देखूँ टेढ़ा, तो ये भी मेरे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पर भी ए प्लस जेड प्लस वाई, ये भी पूरा मिलकर मेरा 180 बना रहा है। तो ए प्लस जेड प्लस वाई भी मेरा 180 डिग्री यानी लीनियर पेयर कहलाएगा। और अब अगर मैं स्ट्रेट लाइन पर ही ऐसे देखूं दिस वन, तो मेरे पास बी प्लस सी प्लस एक्स भी क्या होगा, 180 डिग्री। समझ में आया? कहीं भी हो स्ट्रेट लाइन, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, बस जो एंगल्स वहाँ बनेंगे लीनियर पेयर कहलाएगा अगर सेम वर्टेक्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, सेम वर्टेक्स से अलग अलग रेज निकल रही है वहाँ पे, तो जो एंगल्स बनेंगे सब का सम करोगे 180 बनेगा, तो लीनियर पेयर कहलाएगा। ठीक है, तो सम हो रहा है स्ट्रेट लाइन पर और सेम वर्टेक्स से एंगल निकले तो 180 कहलाएगा। ठीक है, इसी को अगर मैं स्ट्रेट लाइन, अब इसको मान लूँ, इस लाइन को स्ट्रेट लाइन मान लूँ, तो ये जो एंगल बनेगा ये भी लीनियर पेयर होगा, बी प्लस ए प्लस जेड, और इधर से इनको ले लूँ y प्लस एक्स प्लस सी, वो भी मेरा लीनियर पेयर होगा। क्लियर है? सिंगल लाइन से समझोगे तो ये एक लीनियर पेयर है। इसी पर अगर मैं नीचे देख दूँ, नीचे वाले सेम वर्टेक्स से रेज निकाल दूँ, तो ये लीनियर पेयर बनेगा, इनका सम 180 बनेगा। अब मैं भूल जाऊँ कि ये स्ट्रेट लाइन थी, अब मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ, ये जो लाइन थी यानी मेरी ऐसे, सो ये लीनियर पेयर बनेगा, इधर ये लीनियर पेयर बनेगा। अब मैं इसको स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर लूँ, ठीक है, सो ये लीनियर पेयर होगा, ये लीनियर पेयर होगा। इज दैट क्लियर? नहीं, और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिवीज़न 3 का ही हो, 2 का डिवीज़न भी हो सकता है। ये भी आपका लीनियर पेयर है, दो एंगल से मिलकर भी लीनियर पेयर बन सकता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री अलग है, सप्लीमेंट्री में कि दो एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। सो सप्लीमेंट्री को ही आप लीनियर पेयर भी कह सकते हो, लीनियर भी कह सकते हो। ठीक है, सप्लीमेंट्री में आपका दो एंगल्स को कंसिडर किया जाएगा, लीनियर में दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर आपका इस तरह से स्ट्रेट लाइन पर बनेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये बनते हैं आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस पर, जब भी कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं
ऐसे कर सकती हैं, ऐसे कर सकती हैं, किसी भी वे में इंटरसेक्ट कर सकती हैं। अपोजिट सामने सामने होंगे, वर्टिकली अपोजिट कहलाते हैं। लाइक ये दो एंगल हैं, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अगर यहाँ पर मैं ए ले लूँ, यहाँ बी ले लूँ, ये बिल्कुल सामने वाले एंगल्स जो इंटरसेक्ट करने के बाद बन रहे हैं, ये आपके क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऐसे ही यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट होंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। 1 और 2 वर्टिकली अपोजिट है, 4 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, मैंने ले ली कि दो लाइंस हैं, एक लाइन इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, कुछ एंगल्स मैंने ले लिए, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, जो एंगल्स आपके एक ही साइड में बनते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। लाइक ये दो लाइंस हैं, इनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, सो एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल होगा, क्योंकि ये एक ही साइड पर एक ही तरीके से है। इस लाइन को काटते टाइम ये ऊपर बन रहा है एंगल, इस लाइन को इंटरसेक्ट करते टाइम ये एंगल भी ऊपर बन रहा है, तो ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। एंगल 1 होगा जो आपका एंगल 5 के इक्वल, यानी ये दोनों आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे ही एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा। अब देखिए इस लाइन को काटते टाइम ये एंगल नीचे की साइड बन रहा था, इस पर भी ये नीचे की साइड बन रहा था और ऑन सेम साइड है ये, सो एंगल 4 और 8 भी आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। एंगल 2 और एंगल 6 भी आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 2 और 6 सेम साइड पर आ गए हैं आपके, और एंगल 3 और एंगल 7 भी आपके क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। क्लियर है? ओके, अब हम करेंगे अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, पहले करेंगे हम अल्टरनेट में इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होता है? ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर, उसके बाद करेंगे एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखिएगा, जो एक दूसरे के अपोजिट में, यहाँ अभी हमने कॉरस्पॉन्डिंग जो देखे थे वो सेम साइड पर देखे थे, अब हम अपोजिट साइड पर देखेंगे। ठीक है, जैसे इंटीरियर में लूँ अंदर की साइड, ये दो लाइनें, इनको काटने के बाद कुछ एंगल्स अंदर बन रहे हैं, कुछ एंगल बाहर बन रहे हैं, तो इंटीरियर में अंदर वाले एंगल्स, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ये अल्टरनेट है, अल्टरनेट हो गया मतलब एक इस साइड पे है तो एक इस साइड पर होगा। क्लियर है? सो एंगल जो 3 है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। ये इंटीरियर है क्योंकि अंदर की साइड है, इसलिए इंटीरियर इनके साथ लगा दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये कहलाएंगे। ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 6 आपका, एंगल 4 आपका एंगल 6 के बराबर होगा, इक्वल होते हैं ये एंगल। ठीक है, एंगल 4 और 6 दोनों आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंगल्स निकालने के लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे समझ पाओगे किस तरह से कुछ एंगल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, कुछ आपको निकालने होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ करके दिखा करके कि ये एंगल सेम है, इनकी वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट दिखा करके, कॉरस्पॉन्डिंग दिखाकर, अल्टरनेट दिखा करके। ठीक है, सो आपको पता चल गया इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो कुछ एंगल्स बाहर बन रहे हैं, कुछ अंदर बन रहे हैं। जो अंदर बन रहे हैं वो इंटीरियर है, जो बाहर बन रहे हैं वो एक्सटीरियर है। सो ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गया आपका। ठीक है, अब हम करेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर, जैसे इंटीरियर निकाले हैं वैसे अल्टरनेट एक्सटीरियर होंगे बाहर वाले, यानी एंगल 1 मैंने बताया था जो इस तरह से अपोजिट हो। सो यहाँ से देखते हैं एंगल 1 एंगल 7, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, सेम लाइन पर, ये इस साइड में, ये इस साइड में है। सो एंगल 1 और एंगल 7 एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। क्लियर है? उसके बाद एंगल 2 आपका एंगल 8 के इक्वल होगा क्योंकि दोनों ही अपोजिट साइड में है लाइन के, और क्या है, एक्सटीरियर है, बाहर की साइड है। ये इंटीरियर थे, ये एक्सटीरियर है। आई होप जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे मैं आपको लीनियर एंगल निकालने के लिए कहूँ, लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री पेयर, तो कैसे निकालोगे? लीनियर पेयर जो मैंने अभी बताया था आपको, जिसका सम 180 हो, ये देखिए पूरा एक एंगल बन रहा है स्ट्रेट लाइन पर। सो एंगल 1 और 2 आपका क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। 3 और 4 लीनियर पेयर, 5 और 6 लीनियर पेयर, 8 और 7
लीनियर पेयर, जब लाइन मैंने ऐसे देखी, अब इसको स्ट्रेट लाइन मान लूँगी तो 3 और 2 और 3 लीनियर पेयर, 1 और 4 लीनियर पेयर, 6 + 7 लीनियर पेयर, 5 + 8 लीनियर पेयर। जो भी एंगल 180 डिग्री बना देते हैं सम करके वो लीनियर पेयर कहलाते हैं, या फिर कह सकते हो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आई होप सब समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब हम पढ़ेंगे को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स आपके कौन से होते हैं? जैसे आपने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखा था सेम साइड पर बने होते हैं, ऐसे ही को इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर पोर्शन देखेंगे, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, ये 2 लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन्स है। पैरेलल लाइन्स भी हो सकती है, पैरेलल नहीं भी हो सकती, इंटरसेक्ट करेगा तो भी मतलब एंगल्स आप इसी तरह से बना सकते हो। मोस्टली पैरेलल लाइन्स पर आएंगे वैसे। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, सेम साइड पर एंगल बने हैं 4 और 5। हम बात कर रहे हैं को इंटीरियर। इंटीरियर मतलब सिर्फ हम अंदर वाले एंगल देखेंगे। सो सेम साइड पर जो एंगल बने होंगे इंटीरियर में वो को इंटीरियर कहलाएंगे। यानी एंगल 4 और एंगल 5 क्या है आपके? को इंटीरियर है। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 6 क्या है आपके? को इंटीरियर है। ठीक है, ये पता चल गया को इंटीरियर एंगल कौन से हैं। दूसरा, अगर ये पैरेलल लाइंस पर बने हैं, जो को इंटीरियर एंगल हैं वो अगर आपके पैरेलल लाइंस पर बने हैं तो उन को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, यानी एंगल 4 + एंगल 5 को आप हमेशा अपने अकॉर्डिंग अज्यूम कर सकते हो 180 डिग्री। सपोज करो आपको एंगल 4 की कोई वैल्यू दी है और आपको बोले कि एंगल 5 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो आपको ये पता है ये लाइंस पैरेलल है, तो अपने आप इन दोनों को आप मान लोगे कि इन दोनों का सम 180 होता है, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइन पर है, उनका सम 180 होता है। तो आप एक एंगल गिवन है, दूसरा निकाल सकते हो इजीली। आई होप क्लियर है। एंगल 3 और एंगल 6 का सम भी क्या होगा? 180, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस है। इंट्रोडक्शन में जो भी मेन एंगल्स के बारे में, लाइंस के बारे में था, वो सब मैंने आपको बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ थ्योरम्स होंगी वो आगे हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे चैप्टर्स के साथ, जो भी थ्योरम्स आएंगे आपकी। आई होप सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।